लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम में कक्षा 6, 7 और 8 की व्याकरण और निबंध की पुस्तक में राज्य के सबसे लोकप्रिय त्योहार बिहू के बारे में तथ्यात्मक त्रुटियां पाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। सहज व्याकरण अनुरचना नाम की यह पुस्तक धुबरी के न्यू मोहम्मदिया पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में गलत तरीके से असमिया महीने छोट के अंतिम दिन को रोंगाली बिहू और पुहू महीने के अंतिम दिन को भोगली बिहू के रूप में दर्शाया गया है। इस जानकारी की असमिया समुदाय के सदस्यों ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गलतियां छात्रों को असम की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के बारे में गुमराह कर सकती है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के निर्देश दिए जाने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पद से क्यों नहीं हटाया गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का घोर उल्लंघन है। रमेश ने बताया कि 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह खांडू के परिवार को जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक 10 वर्षों में 1270 करोड़ रुपए के ठेके दिए जाने के आरोपों की जांच करे। पोस्ट में आगे लिखा गया कि जिस व्यक्ति ने कभी न खाऊंगा न खाने दूंगा कहा था, वह चुप क्यों है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा गया, यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का घोर उल्लंघन है। मणिपुर में 2 सुरक्षा अभियानों में विभिन्न प्रतिबंधित उग्रवादी गुटों के 6 कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सेंट्रल सिक्योरिटी कमांडो ने प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। एक अन्य अभियान में थोबल जिले के याइरिपोक बाजार क्षेत्र से प्रतिबंधित यूएनएलएफ कोइरेंग गुट के एक सक्रिय कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित कंगलेई यबोल कन्नालूप गुट के 2 सक्रिय सदस्यों इम्फाल पश्चिम जिले में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का एसआईआर शुरू हो गया है। एसआईआर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लालरो जामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि राज्य के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जहाजरानी मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार देश भर के 18 शहरों में जल मेट्रो परिवहन प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत असम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को चुना गया है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति का मसौदा प्रसारित किया गया है। इसके तहत पहले चरण में गुड़गांव, पटना, वाराणसी, अयोध्या को शामिल किया गया है। तेजपुर और डिब्रूगढ़ को दूसरे चरण में इसे शामिल किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य सफल कोची वाटर मेट्रो मॉडल को अपनाना और अंतर्देशीय जल मार्गों को शहरी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के रूप में बढ़ावा देना है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.